आपने टाइटल में बिल्कुल ठीक पढ़ा है, पेन फ्री लॉजिकल रीजनिंग। छोटा सा क्रिस्प सेशन, शानदार सेशन, बहुत तेज रफ्तार से हम लोग जो है आज ऐसे सवाल लगाने वाले हैं जिसमें हमें पेन का प्रयोग नहीं करना है, यानी लिखना बिल्कुल भी नहीं है, टोटली फोर्स करना है अपने ब्रेन को और अपनी आंखों को कि बस देख करके आप सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करेंगे और आप करेक्ट आंसर निकालेंगे। शुरुआत कर रहे हैं सेशन के। क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे आपको, फाउंडेशन लेवल के सवाल है ये सारे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पास्ट में पूछे जा चुके हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हमारी आदत होती है इनिशियल प्रिपरेशन में कि हम स्टार्टिंग में भी जब प्रेपरेशन कर लेते हैं तो हमारी आदत बन जाती है छोटी छोटी चीजें भी लिख के करने की, बस वही आदत एलिमिनेट करनी है, वहां से भी समय बचाना सीखना है और अपनी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। अब ये आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सेशन से, आगे जाकर के जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस भी लाऊंगा तो बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आपको अपने दिमाग को फोर्स करना है कि भाई बिना पेन उठाए ये वाला सवाल लगा सकते हो आप, तो लगाओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक कोड लैंग्वेज में गंगा जो है वो इस प्रकार लिखा है, कोशी जो है वो इस प्रकार लिखा है, तो गोमती कैसे लिखा जाएगा। अब आप फटाफट से देखोगे कि यार दो चीजें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे है। पहला तो आप देख ही लोगे, आपको प्लेस वैल्यूज रटी होंगी 7 1 14 7 1, और आप देखोगे यार 21 3 42 21 3, यानी कि क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, अब कोशी में भी आप रफली नजर मारोगे तो वही चीज हो रही है, सारे 3 के मल्टीपल है, 3 3 टाइम बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देखोगे गोमती के अंदर क्या होगा, 7 का तिगुना यानी कि 21, और फिर ये दो ऑप्शन है 15 का तिगुना 45, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जी और ओ मेरे पास यहां पे मौजूद है, तो जी और ओ मैं यहीं से देख लूं, अगर जी और ओ मैं यहीं से देख लूं, जी और ओ, तो क्या आ जाएगा 21 और 45, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। सारा खेल विजुअलाइजेशन का है, आंखों के जोर पे आपको सवाल लगाना सीखना है। नेक्स्ट देखिए, लेटर एनालॉजी का सवाल है। अब पहले तो आप ऑप्शन देखोगे, सारे ऑप्शन देखे हमने, हमें पता लग गया कि यार सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है वर्टिकली, यानी कि आपको 2 लेटर एटलीस्ट चेक करने पड़ेंगे। तो आपने देखा 18 से 20 2 यूनिट बढ़ रहा है, 17 से 2 यूनिट बढ़ेगा 19, यानी आपकी मेंटली आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, कुछ क्रॉस वॉस करने की, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो सेकंड लेटर पे देख जाएंगे, 10 में से 3 घटाए तो 7 आएगा, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये देखिए 19 और 38 देखते आपको पता लग गया कि डबल हो रहा है। फिर 38 और 35 देखा 3 घटा रहा है, यानी डबल हुआ फिर 3 घटा दिया, यानी कि क्या हो रहा है, और फिर यहां पे 6 गुना हो रहा है लमसम। तो क्या चल रहा है ये, अगर आपको इंटू 2 और नेक्स्ट पे -3 दिख रहा है तो ज्यादातर चांस है इंटू, मतलब आगे क्या होगा, फिर इंटू 4 -5 इंटू 6 -7 इंटू 8, बहुत कॉमन लॉजिक है ये, एसएससी के कई सवालों में, रेलवे के भी कई सवालों में पूछा जाता है। तो आपको दिख गया ये इंटू 2 -3, तो अब अगला इंटू 4 होगा। 35 का 4 गुना कितना होता है, 35 का 2 गुना 70 होता है, 70 का 2 गुना 140 होता है। आपको दिख गया 140, आपने लगा दिया, खत्म हो गई कहानी। इतना सिंपल है, नंबर सीरीज होते हुए भी सिंपल है। कई बार क्या होता है, हम लिखने जाते तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, होती बहुत आसान है चीज। तो शुरुआत आसानी से ही करो। टिन मेटल कॉपर, तो टिन और कॉपर दोनों मेटल है, दोनों को आपस में लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका साफ सही उत्तर हो जाएगा, देखते ही आंसर बनेगा। कुछ टॉपिक होते ही ऐसे हैं कि आप उनको वैसे भी पेन फ्री ही लगाया करो, अभी से ही आदत डाल दो, अनलेस वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा है, आप उस टॉपिक के क्वेश्चन तो पेन फ्री ही लगाया करो हमेशा। अब यहां देखो, विशाल जो है रवि से 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए कुछ एक्स राशि उधार लेता है, वह उधार ली गई राशि पर 2240 रुपए वार्षिक ब्याज देता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे बोलते हैं सर ये चक्रवृद्धि है या फिर ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो भाई क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, 1 साल की बात कर रहा है ना, तो कंपाउंड हो या सिंपल हो, सिंपल ही होता है, एक साल के लिए तो वही होगा। अब यहां वो बोल रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, आपको बोल रहा है कि एक्स अमाउंट प्रिंसिपल है, उसका 8% जो है वो 2240 रुपए है। तो 2240 किसका 8% है, वो अमाउंट आपने निकालना है। 8% कितना होता है, 2/25, यानी इसको अगर 25/2 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25/2 से इसको गुणा करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 1120 इंटू 25। 25 को मेंटली 100/4 कर दो। ये कुछ ट्रिक्स है छोटी छोटी जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, वरना 1120 को 25 से मल्टीप्लाई करना अपने आप में एक टास्क बन जाएगा। आप उसको 20 से करोगे, दुगना करोगे, या तो उसमें 0 ऐड करोगे, ठीक है, वो सब भी करोगे ही ना। तो इससे बेटर है आप 100/4 से करोगे। 1120 जो है वो 4 से सीधा कैंसिल हो जाएगा 280 बार, और 280 इंटू 100 करते ही 28,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। पूरा अगर आप कैंसिल नहीं भी करते हो, है ना, आप अगर देखोगे 1100, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आप बोलोगे कि सर कैसे आप निकाल सकते हो, 1120/4 इंटू 25 मैंने फाइनली ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कैंसिल होगा
तो ये 200 की रेंज में ही तो आंसर आएगा, 300 तो आ ही नहीं सकता, नहीं तो 1200 कुछ होता। यहां सब में 300 का आंसर आया होगा, बस यही तो ऑप्शन बच रहा है। यानी बिना कैंसिल और बिना कैलकुलेट किए भी आपने ऑप्शन से अंदाजा लगा दिया, इसीलिए सवाल पेन फ्री है। ठीक है, करना हमने कुछ भी नहीं है, लिखना तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और ऐसे सवाल हो सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। हाँ ये है कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट 5% सवाल तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो ऐसे आ जाते हैं। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप देखते ही पकड़ लोगे। यार फर्स्ट राउंड में इसको तो मैं बिना पेन के लगाने वाला हूं, मैं पेन उठाऊंगा ही नहीं अपना, जहां तक पॉसिबल है। अब देखो, क्लास एडमिशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन असेसमेंट, भाई सबसे पहले तो एप्लीकेशन होगा, 4 नंबर सबसे पहले आएगा, फिर 2 नंबर है, उसके बाद 1 और 5 में चुनाव है, आपका आंसर है। पहले क्लास होगा, पहले असेसमेंट होगा? पहले तो क्लास होगा ना, आप एप्लीकेशन दोगे, आपका एडमिशन हो चुका है, तो अब थोड़ी ना असेसमेंट होगा। या तो असेसमेंट एडमिशन से पहले होता, ये वो वाला असेसमेंट है ही नहीं। आपका एप्लीकेशन दिया, आपका एडमिशन हो गया, आप क्लास में गए, आपका असेसमेंट हुआ, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑप्शन ए आपका क्लियर कट आंसर है, कोई झंझट नहीं है, मात्र इन दोनों की चॉइस पे, बस आगे जाना ही नहीं हमने। 5 और 1 में से पहले क्या आया? 1 पहले आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3, 27, 9, आपको लगेगा यार 27 को 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, बट ऐसा यहां पे नहीं हो रहा है। तो और क्या पॉसिबिलिटी है? तुरंत पकड़ा आपने, 3 × 27 81, 81 का रूट जो है वो 9, 4 × 16 64, 64 का रूट जो है वो 8, 25 × 4 100, 100 का रूट कितना होगा? 10 होगा भाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। खत्म। नेक्स्ट, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? अब देखिए, अंदर वाला जो स्क्वायर है, जो रोम्बस शेप में आपको दिया हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है। आप पहले सिर्फ बाहर वाला देखो स्क्वायर। बाहर वाला स्क्वायर जो है वो डायगोनली 4 हिस्सों में विभाजित है, 1 2 3 और 4, 4 का डबल 8, यानी 8 ट्रायंगल तो ये हो गए। अब जब अंदर वाले स्क्वायर की लाइनें देखते हो तो ये कॉर्नर में जो है एक्स्ट्रा 3 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3, और ऐसे 4 कॉर्नर है, यानी 4 × 3 12 ट्रायंगल और बनते हैं। 8 पहले वाले और 12 ये, मिलाओ कितना हो गया? 20 हो गया। इसके अलावा कोई नया ट्रायंगल है क्या? नहीं है। तो मेरा उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 20। ठीक है, रिपीटेशन करोगे तो 22 आ जाएगा। अगर इसको क्यूब बनाया तो कौन से लेटर्स ऑपोजिट होंगे? भाई देखो, क्यू वी के ऑपोजिट होता है, डब्ल्यू सी के और टी एस के, यानी ये ऑल्टरनेट फेस जो है ऑपोजिट होता है, और जो लटक रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी ऑपोजिट हो जाते हैं। अब एस के साथ सी दे रखा है, भाई डब्ल्यू के साथ सी होना चाहिए था, टी के साथ वी दे रखा है, टी के साथ वी हो ही नहीं सकता है, सी और डब्ल्यू सही है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, रविवार 1 जनवरी 2017 को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा? अब जो बच्चे नए नया कैलेंडर पढ़ते हैं उनको लगता है भाई सवाल आ गया, अब कैलकुलेट करेंगे, पूरा लेके बैठ जाते हैं, 12 महीने का हिसाब निकाल के आंसर निकालते हैं। यार तुमको फैक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया गया है कि अगर पहला दिन, पहले साल का पहली तारीख को कोई एक पर्टिकुलर दिन है, तो वो सेम दिन आखिरी तारीख को भी होगा, प्रोवाइडेड वो एक नॉन लीप वर्ष है। यहाँ 2017 नॉन लीप है। अच्छा, लीप होता तो +1 हो जाता। अगर ये 2000 मान लो 20 होता तो संडे होता अगर 1 जनवरी को, तो फिर 31 दिसंबर को क्या हो जाता? फिर वो मंडे बन जाता, एक दिन प्लस में चला जाता है। बट अगर नॉन लीप है तो जो सेम डे सेम रिपीट होगा, तो रविवार यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर है। आपने एक्चुअली यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फोर्स करो अपने आप को, बस यही खेल है। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं। रो हाउस का ये कोड है, ब्रोक का ये कोड है, श्रग का कोड मांग रहा है। धनाधन क्या करते हो? ऑल्टरनेट वो करेस्पॉन्डिंग चेक करने लगते हो। सर 18 का 5 तो बन नहीं रहा है, सर 18 का 4 तो नहीं, पर 14 बन रहा है, ओ का 2। सर ये लॉजिक नहीं समझ में आया, थोड़ी देर तो इसमें टाइम वेस्ट किया, फिर ब्रोक में टाइम वेस्ट किया, फिर जाकर क्या आते हो, अच्छा ये लॉजिक है। पहला चीज क्या चेक करोगे? श्रग के लेटर क्या इसके अंदर छुपे हुए? हाँ छुपे हुए हैं। दूसरी चीज क्या चेक करोगे? इधर पे आरओ है और इधर पे आरओ है, दोनों जगह देखा 57 और 57, कंफर्म हो गया कि ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। ठीक है, ये कब चेक करना है? जब आपको इसके लेटर इसके अंदर छुपे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर है। सारे टेस्ट है आपके पास, तो आपने ये देख लिया, धड़ाधड़ आप उसमें करस्पॉन्डिंग पे मत चला करो। करस्पॉन्डिंग तो देखते ही समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं जा रहा है। तो श्रग का कोड क्या होगा भाई? लास्ट में RUG आ रहा है, RUG। आर क्या है इधर? 5, UG क्या है? 2 8, 528 पे 2 ऑप्शन है मेरे पास, तो ये उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा। 528 में सिर्फ ये 2 ही आंसर चेंज हो रहे हैं। अब सेकंड पे H का कोड चाहिए। अब हमें H का कोड क्या है? चौथा लेटर है इसके अंदर, यानी 9 नंबर है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्वे का अगर एनालॉजी ये है तो पोर्टुगल का क्या होगा? ध्यान से देखो, आपको लगेगा कुछ मूवमेंट हो रहा है। पहला काम क्या चेक करोगे? असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं है? है क्या? हाँ है ना, डिसेंडिंग। 25 23 18 15 14 1,
जब डिसेंडिंग है साफ सुथरा दिख गया है। पोर्टुगल के ऑप्शन देखो डिसेंडिंग कहाँ लग रहा है, तो पहला तो 21 यू आएगा तो ऑप्शन सी चला जाएगा, फिर यू के बाद टी ही आना चाहिए ना, आर थोड़ी ना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और टी के बाद तो आर 18 आएगा ना, 16 थोड़ी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी ही तो करेक्ट आंसर है, और क्या है इसके अंदर। ठीक है, लॉजिक पहले पकड़ो। अब लोग क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, फिर इसका जंबल्ड वर्जन निकालेंगे, फिर इसके साथ भी वही काम करेंगे और आंसर गलत आ जाएगा। तो इतना टाइम नहीं लगाना है, देखते ही पता लगना चाहिए क्या हो रहा है। अब इसमें मेंटली आप इसका डिफरेंस निकालो, पॉसिबल है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 286 और 303 कितने का फर्क आ रहा है, 17 यूनिट का। 303 और 320 कितना आ रहा है, 17 यूनिट का। 320 और 371 51 यूनिट का। यहां आते आते लोगों को लगता है नहीं 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 कुछ गड़बड़ हो गया, छोड़ो कुछ और लॉजिक होगा। यार ऐसे मत करो, आगे बढ़ के देखो ना, 2 17 और 51, 51 और 17 जुड़े हुए हैं, 17 का 3 गुना होता है 51। अगला चेक करो, अगला भी 51 जा रहा है, यानी 2 17 और 2 51 और फिर 85 है, यानी 17 का 1 गुना, 17 का 3 गुना, 17 का 5 गुना, तो अगला क्या होगा 135, अगला 7 गुना ही होगा ना, सॉरी अगला 5 गुना ही चलेगा ना, क्योंकि 5 गुना 2 बार आएगा। 17 17 51 51, एक 85 आ चुका है, तो दूसरी बार भी 85 आएगा। 507 में 85 जोड़ दो कितना आएगा, 592 आएगा ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या दिक्कत है, कोई झंझट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। आज अगर बुधवार है तो 59 दिन बाद क्या होगा, क्या होगा 59 दिन पे रिमाइंडर निकालो, 7 से 3 आ जाएगा, 56 घट जाएगा। 3 आप वेडनेसडे में बुधवार में ऐड कर दो, बुधवार स्वतः तीसरा दिन होता है, 3 में 3 जोड़ोगे 6, छठा दिन क्या होता है, शनिवार होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, खत्म। अब कोई लोग ऐसे करते हैं, बुधवार सर, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, भाई 2-3 में तो तुम्हारा मामला निपट जाएगा, लेकिन जब लंबा कैलकुलेशन आएगा या पीछे की तरफ जाना पड़ेगा कि भाई बुधवार में से 8 दिन घटा दो, बुधवार में से 4 दिन घटा दो, तो वो फिर पीछे जाते जाते गड़बड़ करोगे। तो मैथ्स बना दो ना इसे, क्या प्रॉब्लम है। अगर वेडनेसडे 3 होता और उसमें से 4 दिन घटाने होते तो 3 - 4 -1, -1 में 7 जोड़ दो कितना बचा, 6, फिर सैटरडे आ जाता आपके पास। ठीक है, सारा खेल जो है वो मैथमेटिक्स का है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करो ताकि सोचना ना पड़े, एटलीस्ट ट्रिवियल चीजों में सोचना ना पड़े आपको। अब स्टेटमेंट कह रहा है यह कप चाय से भरा है, निष्कर्ष है चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत मीठी है। भाई कप में चाय भरी है, क्या मैं बोल सकता हूं कि चाय मीठी है, क्या मैं बोल सकता हूं चाय बहुत गर्म है। आप बोलोगे सर कप में अभी जस्ट डाली तो गर्म ही हो गया, अरे नहीं मुझे नहीं पता ना, क्या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, नहीं सर जब तक पिएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। पीने के बारे में इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, सीधी सरल बात क्या है, नो नन ऑफ देम फॉलोज। बट वहां एग्जाम में क्या होता है, ये सिंपल सिंपल चीजों में भी अड़चने आती है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बस इसी से बचना है, यही होती है पेन फ्री, और कुछ नहीं होता। करिश्मा ने एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे, तो देखो कभी भी शुरुआत करनी है तो किससे करनी है, जो बोल रहा है, जो परिचय करवा रहा है। तो कौन है वो, अ लेडी करिश्मा, करिश्मा एक महिला है ये आपको पता है। दूसरा, माए से आप आगे बढ़ोगे। अब इन सवालों में मैं खुद ही बताता हूं कि आप ट्री बना के आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ सवाल इतने आसान होते हैं ना कि वो ट्री भी मेंटली बन जाती है। ठीक है, तो वो बोल रही है लेडी करिश्मा कि ये जो है वो लड़की है, ये बच्ची है मेरे ससुर की बेटी। अब करिश्मा खुद एक महिला है, तो उनकी ससुर की बेटी, उनके पति देव तो होंगे नहीं, यानी उनकी क्या हो गई, ननद हो गई। अब उनकी ननद की बेटी है ये, कौन है, रेशमा, तो रेशमा इनकी क्या लगी, भांजी लगी, भतीजी लगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। अब इंट्रोड्यूसिंग 360 डिग्री स्टडी किट, भागना मत, खत्म नहीं हुई क्लास, एक बोनस क्वेश्चन बचा है आप लोग के लिए, बस यही है, ताबड़तोड़ क्रिस्प सेशन एकदम, मैंने कहा था ना फटाफट खत्म करेंगे। पहला सेशन है, आसान सवाल है, बस मकसद मेरा ये है कि आपको बिना पेन से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत की तरफ मैं पुश करूं, और कुछ नहीं। अब ये क्या चीज है, फटाफट से सुनते हुए जाओ। ऑलिव बोर्ड ने क्या करा है, रिवीजन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान बना दिया, यानी कि जो आप वीडियोस देखते हो नॉर्मली पेड प्लेटफॉर्म्स पे, ऑलिव बोर्ड ने अपने सभी वीडियोस के अंदर ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया। ये टैब आपको दिखेगा वहां पे, जो एआई जनरेटेड है, यहाँ पे सारा डेटा एआई जनरेटेड आपको मिलता है, बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ। ये पेड कंटेंट है सारा, मतलब एआई भी पेड कंटेंट है, सब फ्री में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना आपको क्वालिटी नजर आएगी वहां पे। अब यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो पूरी वीडियो की समरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, यानी टीचर ने जो जो पढ़ाया है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, समरी पढ़ लो, आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि क्या है, क्या बात हो रही है। रिवाइज हो गया, इजी हो गया, पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ा। आपको लगता है 1.5x पे देखूंगा, 2x पे देखूंगा, फिर भी आपको टाइम लगता है पॉज कर करके कॉन्सेप्ट वापस समझने में। इसमें कुछ नहीं है, बस रीड करना है, बात तो सारी हो ही गई है पहले।
उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसकी एक लिस्ट जनरेट हो जाती है ताकि आपको पता होगा इसमें से कैसे कैसे टाइप के सवाल बनते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो कैसे आप उसको पढ़ोगे, कैसे तैयार कर सकते हो। आप खुद वीडियो देखते हुए कहीं किसी टाइम स्टैम्प पे नोट्स डालना चाहते हो तो वो यहाँ क्लिक करके डाल सकते हो कि भाई ये टाइम स्टैम्प पे मुझे ये बात ऐड करनी है, मैंने कर दिया। अब जब वो वीडियो प्ले होगा ना तो उस टाइम स्टैम्प पे वो नोट फ्लैश हो जाएगा, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये उस स्टिकी नोट का काम करता है, ठीक है, जो किताबों में करते हैं हम लोग। इसके अलावा समरी को और गहराई से अगर जानना है, ठीक है, और विस्तार से समझना है तो डिटेल नोट से उसी समरी को और गहराई में, यानी टीचर के मुंह से जो जो शब्द कंटेंट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास में निकला है वो सब यहाँ आ जाता है, यानी कुछ छूटने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। उसके बाद क्विज, एक ऑटो जनरेटेड क्विज बनता है जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे इस टॉपिक पे क्विज करता है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नए होते हैं और वो अलग होते हैं, जो फैकल्टी ने पढ़ाए हैं क्लास में उससे डिफरेंट है ये सवाल, ठीक है। फिर फ्लैश कार्ड्स आपके जनरेट होते हैं, रिवीजन को बहुत आसान बना देते हैं, इजीली आप जो है रिवाइज कर सकते हो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। ऑटो जनरेटेड फैक्ट्स का फ्लैश कार्ड बन जाता है, आप बस देखते रहते हो, अपने आप को क्विज करते रहते हो, क्वेश्चन पूछते रहते हो और आपका जो है रिकॉल वैल्यू बढ़ती है कॉन्सेप्ट की। और पीडीएफ में क्या है, टीचर ने ही जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वो भी यहीं पे इसी में अंदर मौजूद है। इसके अलावा एडिशनली वीडियो की साइड में यहाँ चैप्टर वाइज ब्रेकेज आ जाता है ऑटोमेटिकली, अपने आप वो चैप्टर्स में तोड़ देगा टाइटल के हिसाब से, टीचर्स की बोलने के हिसाब से। तो आप मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर देख रहे हो और आपको चाइनीज कोडिंग पढ़नी है, आपने ना पूरा सब कुछ नहीं देखा, ये सब देख के आप मोटा मोटी समझ लिया, बट आपको सुनना था सर ने या मैम ने क्या बोला, आपने सीधा चाइनीज कोडिंग पे क्लिक कर दिया, यहीं पे दिख जाएगा, तुरंत वहां पहुंच जाएगा। 2-2.5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे कहानी खत्म। पूरा वीडियो को देखना या वो सीख को आगे आगे भगाना, आगे पीछे करना, एक्यूरेट नंबर पे लाना, 10 सेकंड आगे 10 सेकंड पीछे, वो सारी झंझट आपकी अब खत्म हो गई। तो मतलब बहुत बढ़िया असिस्टेंट का प्रयोग है इसके अंदर, इसको अपने लिए, अपने फायदे के लिए प्रयोग में लाइए और अपना रिविजन को स्मार्टर बनाइए, फास्टर बनाइए, ठीक है। और इसके साथ जाते जाते अब ये सवाल लेकर के जाइए, ये बोनस सवाल है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्विक क्वेश्चन है एकदम, इसको देखेंगे और सही उत्तर जो है सेशन खत्म होने के बाद चैट बॉक्स में आप लोग डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक सेशन को देखने के लिए। अगर आप हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिस्प और छोटे सेशंस में आपके लिए लाता रहूंगा। और आगे जाकर के भी जैसा मैंने बताया, इस लोगों के सवाल आपको दिखेंगे मेरे नॉर्मल सेशंस में भी, ये लोगो डालता रहूंगा बीच बीच में, तो आपको दिखेगा कि भाई 25 सवालों का सेशन है, एक लोगो 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन दिखता है तो मुझे जो है पेन फ्री कोशिश करनी है, इसकी आदत में आ जाएगा सॉल्व करते करते, राइट। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आपसे मुलाकात करूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।